मार्केट में जो रूबी बिक रहे हैं, जो ओल्ड बर्मा का कह के भी रूबी बिक रहा है, मैं दावा करने को तैयार हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, 98% वो डुप्लीकेट चाइनीज सिंथेटिक रूबी बेचे जा रहे हैं लोगों को बिना बताए हुए। करंडम फैमिली में भी काफ़ी स्टोन्स आते हैं, जैसे कि नीलम करंडम फैमिली का है जिसे ब्लू स्फायर बोलते हैं, येलो स्फायर पुखराज बोलते हैं जिसे, वो भी करंडम फैमिली का है। उसके बाद वाइट स्फायर वो भी करंडम फैमिली से, और आपको बताना चाहता हूँ रूबी ये भी करंडम है। ओल्ड बर्मा के अलावा ये रशिया से भी मिलता है, ये यूएसए से भी मिलता है, ये श्रीलंका से भी मिलता है, ये अफ्रीका से भी मिलता है, और तो और रवि जी ये कश्मीर से भी मिलता है, और जो कश्मीर से मिलता है वो भी रेयर ऑफ रेयर है। तो ये जो रतन है, ये रतन इतना पावरफुल रतन है, बहुत सारे पॉलिटिशियन इसको धारण करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको धारण करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो इसको धारण करते हैं, जो इससे बड़े अच्छे फल ले हैं। अपने आयुर्वेद में भी कहा गया है ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बोन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों को मजबूती के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको रत्नों का राजा भी कहा जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा राजा नहीं, ये महाराजा है। राजदेव जी सीताराम। सीताराम रवि जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया रवि जी। आज हमें किस स्टोन के बारे में जानकारी देना चाहते हो? आज जो हम स्टोन की बात कर रहे हैं ना, ये रूबी स्टोन है जो सूर्य से संबंधित है। जी तो ये इसको रत्नों का राजा भी कहा जाता है, जी बल्कि मैं तो ये कहूँगा राजा नहीं, ये महाराजा है। जी ये इतना पावरफुल स्टोन है, बहुत पावरफुल स्टोन है ये। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ रवि जी, जो इसकी RI है, RI है इसकी 1.76 से लेके 1.77 तक, जो इसकी हार्डनेस है। और ये एक बात और रवि जी, ये हीरे की तरह बहुत हार्ड होता है। जैसे हीरे के ऊपर कोई चीज़ स्क्रैच नहीं डाल सकती ना, तो ऐसे ही इसके ऊपर भी जल्दी स्क्रैच नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी हार्डनेस डायमंड के आसपास की होती है। 9 पॉइंट इसकी हार्डनेस होती है। और जो इसकी डेंसिटी है, जो पत्थर की जान होती है रवि जी, वो है 3.97 से लेके 4.05 तक। तो रवि जी ये इसका जो पुरानिक नाम है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ, जो हमारे सनातन में इसका नाम लिखा हुआ था, वो है करुविंद। तो करुविंद नाम जो है वो हमारे सनातन में पुराना भारत ने इसको जो नाम दिया था, वहीं से इसका जो नया नाम बना है करंडम, जो कि एक इंग्लिश नेम है। तो वो नाम भी हमारे भारत की ही देन है इसको, जी करंडम। तो रवि जी करंडम फैमिली में भी काफ़ी स्टोन्स आते हैं, जी जैसे कि नीलम करंडम फैमिली का है जिसे ब्लू स्फायर बोलते हैं, येलो स्फायर पुखराज बोलते हैं जिसे, वो भी करंडम फैमिली का है। उसके बाद वाइट स्फायर वो भी करंडम फैमिली से, और आपको बताना चाहता हूँ रूबी ये भी करंडम है। तो जो इसका कलर है, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि वो ब्लू कलर है, येलो, और ये रेड क्यों है। तो रवि ये रेड क्यों हुआ? रेड इसमें जब क्रोमियम मिक्स हो जाता है तो इसका कलर लाल या पिंकिश, लाल या पिंकिश रेडिश हो जाता है। जी तो ये सारे के सारा क्रोमियम के कारण ही होता है। जी तो इसके जो कट्स हैं, ये पेंटागन कट्स में भी आता है, ये ओवल शेप में भी आता है, ये कुशन में भी आता है, ये बहुत सारे कट्स में आता है। और ये रूबी स्टार रूबी भी आती है, जी जिसके ऊपर कोई कट्स नहीं बने होते हैं। वो पूरे का पूरा रवि जी ऊपर से राउंड होता है, जैसे इसकी ये टेबल बना हुआ है, लेकिन ये कट्स बने हुए हैं, वो यहाँ से पूरे का पूरा राउंड होता है। जी तो वो रूबी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बाज़ार में मार्केट में जो रूबी बिक रहे हैं, जो ओल्ड बर्मा का कह के भी रूबी बिक रहा है, मैं दावा करने को तैयार हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, 98% वो डुप्लीकेट चाइनीज सिंथेटिक रूबी बेचे जा रहे हैं लोगों को बिना बताए हुए। तो मैं तो यही कहूँगा भी अगर किसी ने धारण करना है तो ओल्ड बर्मा का एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन अगर वो धारण करते हैं तो उसके फल बहुत अच्छे हैं। ओल्ड बर्मा के अलावा ये रशिया से भी मिलता है, ये यूएसए से भी मिलता है, ये श्रीलंका से भी मिलता है, ये अफ्रीका से भी मिलता है, और तो और रवि जी ये कश्मीर से भी मिलता है। और जो कश्मीर से मिलता है वो भी रेयर ऑफ रेयर है, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जो श्रीलंका से मिलता है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। श्रीलंका से मिलता है, श्रीलंका का एक एरिया है साउथ वेस्ट करके, साउथ वेस्ट एरिया में रत्नापुर रिवर है। जो रत्नापुर रिवर है, ये उस रिवर में बड़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं।
तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो इसकी कलेक्शन करके तो इसकी कटिंग करके तो मार्केट में भेजते हैं। या तो श्रीलंका का धारण करना चाहिए, या ओल्ड बर्मा जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और रेयर ऑफ रेयर हमें ओरिजिनल मिलता है, वो धारण करना चाहिए। तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, 167 कैरेट का पीस जो कि बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में लोगों को देखने के लिए रखा गया है। ऐसे ही 138 कैरेट का पीस जो कि स्टार रूबी जिसे बोलते हैं, वो वाशिंगटन के स्मिथ इंस्टीट्यूट में रखा गया है। ऐसे ही एक पीस ऑफ जो कि पूरी दुनिया में रेयर ऑफ रेयर पीस है, जिसे कि लॉन्ग स्टार रूबी कहा जाता है। तो ये न्यूयॉर्क के अमेरिकन म्यूज़ियम में लोगों के देखने के लिए रखा गया है। तो ये जो रत्न है, ये रत्न इतना पावरफुल रत्न है, बहुत सारे पॉलिटिशियन इसको धारण करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसको धारण करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो इसको धारण करते हैं, जो इससे बड़े अच्छे फल ले रहे हैं। अच्छा, तो देवी ये किन किन लोगों को धारण करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? रवि जी, ये सिंह लगन के लोगों को धारण कर लेना चाहिए, ये वृश्चिक लगन के लोगों को धारण कर लेना चाहिए, ये मेष लगन के लोगों को भी धारण कर लेना चाहिए। और जिनकी दशा और अंतरदशा सूर्य की चल रही है वो भी इसको धारण कर सकते हैं, या जिनकी कुंडली में सूर्य की डिग्री कम है, सूर्य वीक है, वो भी इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन वही है हमारा परामर्श आपको कि अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं, उसके बाद ही धारण करें, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं। और अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है वो धारण कर सकता है, कोई पॉलिटिशियंस हैं वो धारण कर सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं वो धारण कर सकता है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो धारण करें तो उनको भी बड़ा अच्छा इसका प्रभाव मिलता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये धारण करके डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टरी इलाज वो साथ चलना चाहिए, ये उसमें आपको सपोर्ट जरूर करेगा, ये मेरा अपना विश्वास भी है और ये साइंस में भी अप्रूव हो चुका है। तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और जिनकी आइज़ में प्रॉब्लम है, जिसकी आई साइट वीक हो चुकी है, तो उनके लिए भी अच्छा है। जिनके शत्रु बहुत हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके कोर्ट केसेस बहुत चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन पर लोन बहुत हो चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो मैंने आपको रवि जी बातें बताई है ना, अगर इन 8-10 बातों में किसी के साथ भी ये अटैच हो रही हैं तो वो इसको धारण कर सकते हैं और इसके बड़े ही शुभ फल मिलते हैं। रवि जी, तो देव जी इसके हेल्थ के रिगार्डिंग क्या बेनिफिट्स हैं? रवि जी, ग्रहों के तो मुताबिक हैं ही हैं इनके जो बेनिफिट्स हैं, जी तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत लाभकारी है। जी। तो इसकी तो अपने आयुर्वेद में भी कहा गया है, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है रवि जी, ये आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बोन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों को मजबूती के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये कॉपर की एक गड़वी ले लो आप, कॉपर की गड़वी या गिलास या एक कटोरी, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, उसमें माणिक रत्न को डिप करके पानी में रख दो। 3-4 घंटे बाद वही पानी आपने पीना है। ये हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार आपने करना है, दिन में एक टाइम ही पीना है। तो आपको आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम है ये उसमें ज़रूर सपोर्ट करेगा, उसमें ज़रूर सुधार लाएगा। पर ये नहीं है कि आपने मेडिसिन बंद कर देनी है, अभी हमने कह दिया, साथ में आपने मेडिसिन ज़रूर खानी है, क्योंकि हार्ट की ब्लॉकेज ये तो आपके एनालिसिस या आपके डायग्नोज करने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस लेवल पे है। लेकिन अगर स्टार्टिंग है तो ये हम प्रिकॉशन लेते हैं, ये साथ में करना शुरू करते हैं तो उसके हमें बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। रवि जी, तो देव जी आपसे जानकारी लेना हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे दर्शकों को भी। बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम। सीताराम रवि जी।